ठहरिए। एक कुंभकार ने 4 मटके बना दिए। एक मटका महादेव जी की जलाधारी बन गया, एक मटका अपने परिंदे में शोभा बढ़ा रहा है, हम पानी पी रहे हैं उससे। एक मटका राम नाम सत्य में साथ चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? और एक मटका वो जिसमें अस्थि संचय करके गंगा जी में ले जा रहे हैं। सबकी रेखा अलग अलग है, बने सब एक ही मिट्टी से हैं, बने सब एक मिट्टी से हैं। इसलिए विदुर जी और धृतराष्ट्र में रात दिन का अंतर है। यानी धृतराष्ट्र बाणों की सैया पर सोए, केवल देखने मात्र से पाप लगा, सुनने मात्र से पाप लग गया। अगर धृतराष्ट्र चाहते ना तो पूरा महाभारत का खेल पलट सकते थे, पूरी महाभारत को पलट सकते थे, वो चाहते तो, पर उन्होंने कुछ ऐसा चाहा ही नहीं। द्रौपदी का चीर हरण हो गया, वाक नहीं। सब पता है धृतराष्ट्र को, सब पता था, अगर वो चाहता ऐसा नहीं होता। पर गोविंद भी देख रहे थे कि तेरी एक एक बूंद का हिसाब मेरे को देना पड़ेगा। इसलिए हजारों बाण उसके सिर में लगे। पाप रूपी खून जब तक भूमि पर नहीं गिरा तब तक भगवान ने भी उसके प्राण नहीं लिए, क्योंकि पाप का खून अंदर था और वो बाणों के माध्यम से रस रस करके भूमि में जा रहा है, ये पाप रूपी खून। और जब वो पवित्र हुआ, जब सूर्य उत्तरायण में आया, तब जाकर के उसने देह का त्याग किया। तो ऐसे ही विदुर है, विदुर जी की नीति है। अगर आज के इस युग में अगर कोई विदुर नीति से चले तो कभी जीवन में दुख हो ही नहीं सकता। नीति चाणक्य की भी है, चाणक्य नीति से चलो, विदुर नीति से चलो तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि देखने का भाव और नजरिया अलग अलग है। हम किस नजरिए से किसको देख रहे हैं। हमारे बाल गोपाल ने भी विदुर जी के घर जाकर के क्या खाया बताओ? हाँ? क्या खाया था? केला के छिलका खाए थे। वो केला तो दूर की बात, छिलके खाए, क्योंकि ये प्रेम रस का प्याला है भाई। जैसे मीरा, जो मीराबाई है अपने मेड़ता में, राणा जी जेर का प्याला भेज दिए मीरा के लिए कि उसको पिलाओ जाकर, और उस प्रेम रस के प्याले को मीरा हंसते खेलते पी गई। जेर को भी भगवान ने अमृत में परिवर्तन कर दिया। ये अटल सत्य बात है और कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और राजस्थान में मेड़ता अपने पास में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। ये मीरा का चरित्र है। तो भक्तों के बस में भगवान है, भगवान के बस में नहीं है भगत। अरे भक्त जहां कहे वहां गोविंद को आना पड़ेगा, जहां बुलाएंगे वहां आना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भक्त भी देखे हमने जो अटल और दृढ़ है भगवान की भक्ति पर, और गोविंद से रोज हुंकार पुकार वाद विवाद करते हैं। कहते हैं कि तू दे रहा है तो कौन सा एहसान कर रहा है। रोज झगड़ा करते हैं भगवान से, कह रहे हैं कि तू दे रहा है तो कौन सा मुझ पर एहसान कर रहा है। अरे हम भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। कर क्या रहे हो? कहते हैं कि कहीं से
खुशबू आ रही है ताजा गुलाब की, कहीं से खुशबू आ रही है ताजा गुलाब की, लगता है शायद खिड़की खुली रह गई मेरे दानी के दरबार की। खुशबू कहां से आ सकती है? वहीं से आ सकती है। ये दानी का दरबार है, क्योंकि शास्त्र कहता है दान से बड़ा कौन है? दान से बड़ा दानी। दान तो कोई भी कर सकता है, हमारे पास पैसा हम दान कर दिया, पर जो अपने आप को ही दान कर देवे वो सबसे बड़ा है। इसलिए दान से बड़ा दानी होता है। एक बार गोविंद घूमते घूमते विदुर जी के वहां पहुंचे। विदुराइन जी स्नान कर रही थी। बड़े ध्यान से सुनना, नेत्र सजल हो जाते हैं। विदुराइन स्नान कर रही थी। गोविंद दरवाजे पर पहुंचे, बोले भाई कोई है अंदर? विदुराइन बोले भाई स्नान कर रही थी। उसी साड़ी को धोया और उसी को नचोया। साड़ी भी एक ही, दूसरा अंग वस्त्र नहीं। आज माताओं के पास अलमारियां भरी है, एक साड़ी को एक ब्याह में पहन ले तो दूसरे में तो जाती नहीं पहन के। बोले साहब उनके तो गई थी शर्मा जी के, तो अब तो वर्मा जी के जाएंगे जो दूसरी लाओ। हाँ? विदुर जी की पत्नी के पास मात्र एक साड़ी, उसी को लपेटे स्नान किया, उसका सूखने का इंतजार कर रही है। तब तक विदुर जी आ गया। विदुर जी भगवान के प्रेम में इतने पागल, गोविंद नाम सुमिरन कर रहे हैं, केला छील रहे हैं, गोविंद को खिला रहे हैं, गिरी को फेंक रहे हैं, छिलका हाथ में दे रहे हैं। केले की गिरी तो फेंक दी जमीन पर और छिलका गोविंद को पकड़ा रहे हैं, और उसी छिलके को भगवान भी प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहे हैं। जबकि न्योता तो दुर्योधन के वहां से आया था। दुर्योधन भगवान को दिखाना चाहता था, मेरे पास सोने की प्लेट है, मेरे पास सोने का गिलास है, मैं सोने के आसन में बिठाऊंगा तुम्हें, दास दासियां हजारों की संख्या में है, तुम्हारे पंखा करेगी, चमर ढुलाएगी, केसर वाला दूध पिलाएंगे तुमको। क्यों? पर दुर्योधन के मेवे का त्याग करा भगवान ने, क्योंकि भगवान समझ गए कि ये मुझे भोजन पर नहीं बुला रहा है, ये इसकी संपत्ति मुझे दिखाना चाहता है। इसलिए भगवान गए नहीं कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। विदुर जी के घर भगवान ने प्रसाद पा लिया। तो वो भी धन्य है इस भूधरा पर जन्म लेने वाले कि जिन्होंने साक्षात गोविंद के दर्शन किए। अपनी तो आंखें तरस रही है कि कब भगवान के दर्शन हो। तो ऐसे विदुर जी महाराज थे जो धर्म और नीति पर चलने वाला है, वो सब विदुर है, समझ लेना। अगर हम हमारी नीति पे चलते हैं, हमारे धर्म पर चलते हैं, तो हम भी विदुर है। हम कोई विदुर जी से कम नहीं है। हमें चलना हमारे धर्म पर पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, जो धर्म पर चलता है उसकी हमेशा जय होती है, और जो अधर्म पर चलता है उसकी पराजय होती है। इसलिए हमें अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना है, हमें केवल और केवल धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसी प्रकार आगे चलकर भगवान कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष कौन था? कि कश्यप जी के अनेक पत्नियों में एक का नाम दिति, और एक बार शाम का समय हुआ और दिति ने कश्यप जी से रति करने की याचना करी।
कश्यप जी ने कहा भाई अभी संध्या का समय है, रति का समय नहीं है, भगवान का भजन करो। हट करने लगी। हट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हट है जिससे प्राणी को बचकर रहना चाहिए। त्रिया हट, बाल हट और राज हट। कितने हट है? हट यानी क्या होता है? जिद। त्रिया होती है पत्नी। पत्नी कोई हट कर ले, मान लो मुझे तो यही चाहिए, तो आजकल के पति भी बढ़िया है, मैं तुझे यही चाहिए तो यही ले, नहीं तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। क्यों? त्रिया हट। बाल हट, बालक कोई हट कर लेवे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। और आजकल के माँ बाप ऐसे हैं माता जी, बालक की सब मनोकामना पूरी होती है। बालक कहते हैं ना यही चाहिए, उसको वही मिलता है। और राज हट, राज यानी जिसका अभी राज है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हट कर लेवे। कोई भी मान लो कि इस नागपाड़ में से सुरंग बनाएंगे सीधी पुष्कर जाड़ेगी, और अपन सब मना करे भाई मत बनाओ मत बनाओ, तो अपनी थोड़ी मानेगी वो, नहीं मानेगी ना, बनाएगी वो तो राज हट। तो इन हटों के सामने भगवान कहते हैं कि प्राणी हार जाता है। अब पत्नी को भी क्या कहे बताओ, बच्चे को भी क्या कहे, आज के युग का जीव है। इसलिए हिरण्याक्ष जो है क्या, दिति और कश्यप जी, दिति को कश्यप मुनि कह रहे हैं संध्या का समय भगवान का भजन करो। दिति नहीं मानी, हट पकड़ लिया। कश्यप जी ने एक विमान मंगवाया, विमान में दिति को बिठाया, स्वयं भी बैठ गए और 100 वर्षों तक उस विमान में भ्रमण करने लगे। जब 100 वर्ष उस विमान में रहे तो दिति के गर्भ में जो है हिरण्याक्ष आ गया। क्योंकि शास्त्र कहता है कि संध्या का जब समय हो, ब्रह्म का जब समय हो, तब रति की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो राक्षस जैसी संतान उनको प्राप्त हो जाएगी। तो उनके 2 पुत्र हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने क्या करा, सारी पृथ्वी को उठाया और पाताल लोक में ले गया, छुपा दिया ले जाकर, कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतने में नारद जी महाराज आए, नारायण नारायण नारायण। हिरण्याक्ष पृथ्वी को छुपा कर आया और नारद जी से हिरण्याक्ष की भेंट हो गई। नारद जी को हिरण्याक्ष पांव चढ़ाकर कहने लगा, ओ महाराज, हाथ पांव थोड़े अकड़ गए हैं, सीधे कर लेते हैं। महाराज के भाई मैं तो संत महात्मा आदमी है, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं भैया। नारद जी ने अपनी युति लगाई और बोला इसको लड़ाई झगड़े का ज्यादा शौक है थोड़ा, आज इसकी उतारी देते हैं सीताराम। नारद जी ने कहा इधर अभी जिसको तू छुपा के आया ना उसको कोई लेने गया है। नारद जी से पूछा किसको छुपा के आया है? अभी पृथ्वी को छुपा के आया पाताल लोक में। अब वो तू पाताल लोक में छुपा के आ गया, पर तेरा बाप कोई पैदा हो गया जो उसको लेने गया। अभी लड़ना हो तो उससे लड़। भगवान दौड़े दौड़े गए नारायण के पास और नारायण से कहे कि आप ही हो जो पृथ्वी की रक्षा कर सकते हो। भगवान ने बड़ा अवतार धारण किया, पाताल में गए, अपनी दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को धारण किया और पुनः मृत्युलोक में लाकर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष मिला, हिरण्याक्ष से 2-2 हाथ हुए गोविंद के। और
जैसे ही भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया हिरण्याक्ष पर, और हिरण्याक्ष हो गया गोविंदाय नमः। और भगवान ने पृथ्वी को लाकर वापस यहां स्थापना कर दी। ये था हिरण्याक्ष। एक था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के कौन हुआ? हाँ, हिरण्यकश्यप का पुत्र है प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। तो इस प्रकार अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारी संतान भी अच्छी होगी, अन्यथा अच्छी नहीं होगी। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि मनु के संतानों से पृथ्वी, यानी मैंने कल भी बताया था आपको कि हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमारा नाम है मनुष्य। तो मनु महाराज के 5 संतान हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या हैं। मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। फिर समाधि लगा ली कर्दम जी ने। देवहूति तपस्विनी स्त्री के समान जीवन जीने लगी, और कर्दम जी की जब समाधि खुली तो वो कहते हैं कि हे कर्दम, अगर समाधि लगानी थी तो विवाह क्यों किया? कि ग्रस्त धर्म के जो नियम है उसका पालन करो। कि हे मानवी, मैं तुम्हारी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? कि मुझे एक पुत्र चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। कर्म योग बल के द्वारा मन की गति से चलने वाले विमान की रचना करी, एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया, और नित्य निकुंज में विहार करने वाले इस ऐसे विमान में कर्दम और देवहूति विराजमान हो गए। 100 वर्ष तक उस विमान में विहार करते रहे। कालांतर में जाकर के उनके 9 कन्या हो गई। कितनी पुत्रियां हुई? 9। मांगा क्या था? क्या मांगा था? पुत्र। हुआ क्या? पुत्री। अब 9 कन्या हो गई। 9 कन्या होने के बाद पुनः कर्दम जी महाराज तपस्या में लीन हो गए। भाई अपना काम खत्म, वापस तपस्या करने चले गए। जैसे ही तपस्या में जाने लगे, देवहूति कहने लगी, महाराज सुनो, मैंने आपसे पुत्र मांगा है जो हमारे वंश की वृद्धि करे। देखो, कन्या और पुत्र में कोई फर्क नहीं है भैया, शास्त्र सबको समान दर्जा देता है। पर पुत्र की याचना, पुत्र की कामना प्राणी इसलिए करता है कि मेरा वंश आगे बढ़े। अगर मानो पुत्रियां ही पुत्रियां हो जाएगी तो बताओ फिर वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र का होना भी आवश्यक है। तो महाराज मैंने एक पुत्र की कामना की है। उतने में कर्दम जी सोचने लगे, विचारने लगे और कहने लगे, अरे देवी मैं तो भूल ही गया, मेरे से बड़ी भूल हुई है। अरे साक्षात भगवान ही हमारे घर में पुत्र बनकर आएंगे। साक्षात भगवान अपने घर में पुत्र बनकर आएंगे। और समय के साथ समय बीता और साक्षात भगवान कर्दम जी के यहां कपिल मुनि के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। अब कपिल जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु जी, महादेव जी सब कपिल महाराज के दर्शन करने आ रहे हैं। सब दर्शन कर रहे हैं भगवान के। सब ऋषि आ रहे हैं और ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के 10 पुत्र आ गए।
कितने पुत्र? 10। और करदम जी के कन्या कितनी? 9। अब ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हैं, उनमें से 9 पुत्रों का विवाह करदम जी की कन्या से ही करा दिया। एक पुत्र कमारा रह गया। तो बताओ उस पुत्र का नाम क्या है? नारद जी महाराज। वही रहे केवल, बाकी 9 प्रण गए। तो मरीचि ऋषि का विवाह कला के साथ हो गया, अत्रि का अनुसुईया के साथ हो गया, अंगिरा का श्रद्धा के साथ हो गया, पुलस्त का भूर्वी के साथ, पुलय का गति के साथ, क्रतु का क्रिया के साथ, भृगु का ख्याति के साथ, विशिष्ट का जो है अरुंधति के साथ, और अथर्वा का शांति के साथ विवाह करा दिया। देवहूति कह रही है कन्याओं का विवाह हो गया। करदम जी तपस्या करने चले गए। अब तो फ्री भाई, बच्चियों का ब्याह भी हो गया, बच्चा भी हो गया। अब जो है करदम जी महाराज बिल्कुल फ्री हो गए, तपस्या करने चले गए। तब एक दिन माता देवहूति बैठी है और भगवान कपिल के पास आई और पूछ रही है कि हे कपिल, मुझे इंद्रियों के विषय में बताओ, वासना क्या है, वासना से खिन्न कैसे हूं, मेरे जीवन में अभी पूर्णता नहीं है, मेरा जीवन अपूर्ण क्यों है। तब कपिल देव माँ की गोद में लेट जाते हैं और माँ जो है कपिल देव के सिर पर हाथ फेर रही है और दोनों माँ बेटे वार्तालाप कर रहे हैं। पुत्र माँ को कह रहा है, माँ पूर्ण तो कोई नहीं है संसार में, पूर्ण तो केवल और केवल पार ब्रह्म है, ब्रह्म ही पूर्ण है, सब हम अपूर्ण हैं। देवहूति मंद मंद मुस्कुराने लगती है। कपिल महाराज कह रहे हैं, माँ पूर्ण तो तब होंगे जब हम पूर्णता से जुड़ेंगे, अगर हम पूर्णता से नहीं जुड़ेंगे तो हम पूर्ण हो ही नहीं सकते। पूर्ण केवल पार ब्रह्म है और उससे हमें जुड़ना पड़ेगा, और जिस दिन हम पूर्ण हो जाएंगे, ब्रह्म से जुड़ जाएंगे, उसी दिन ही हम पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए हमें सच्चे संतों का संग करना पड़ेगा, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी।